लिखा भैया माना क्या था बनिया आई बराबर मान लिया इंटीग्रल 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब देखा एक ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब लिखा न प्रगुण 4 ही कहा था इंटीग्रल 0 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब बताओ आई बराबर लिमिट तो हमारा चेंज ना हो 0 से पाई तो एक्स जगह का हो ये पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है। अब देखा एक इक्वेशन नंबर एक और करा था इंटीग्रल 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब 180 माइनस थीटा जो हो ना दूसरे चतुर्थांश में दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है एक मतलब 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब एक हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिए। अब लिखबे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जब समीकरण 1 और 2 के जोड़ो भी तो आई माई जुड़ी ये 2 आई बराबर इंटीग्रल देखा 0 से पाई। अब एक्स करिए का हो ये पाई बाहर आई है इंटीग्रल डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब देखा 2 आई बराबर पाई इंटीग्रल 0 से पाई ऊपर नीचे न हो एक साइन में हम गुणा कर दे। ठीक है। तो ऊपर का हो ये 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर एक्स डी एक्स ना। अब देखा 2 आई इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 से पाई एक अलग अलग कह दिया 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। ठीक है। ये डी एक्स। अब देखा 2 आई इक्वल टू पाई ना। अब 0 से पाई अभी का होगा सुपर जैसे कि स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटे कास मतलब का हो ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है। डी एक्स। अब देखा 2 आई इक्वल टू का हो न पाई इंटीग्रल 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और इंटीग्रल न सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो ये सेक एक्स। ठीक है। अब ये तो हमारा समाकलन हुई हो अब जब इंटीग्रेशन हुई हो तो हमारा लिमिट का है 0 से पाई। ठीक है। अब हम क्या करोगे ये 2 आई इक्वल टू पाई। अब ये लिमिट कट गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन 0 न माइनस सेक 0। ठीक है। देखो 2 आई इक्वल टू पाई टेन पाई मतलब 180 माइनस 0 एक वैल्यू 0 है ये सेक पाई मतलब 180 माइनस 0 दूसरे चतुर्नाम केवल साइन और कॉसेक धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक अर्थात माइनस जब आए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए टेन 0 का मान 0 होता और सेक 0 का वैल्यू जो होता वो 1 होता। ठीक है। ये आई कितना जाए 2 आई इक्वल टू 1 1 2 पाई 2 से 2 कटिए आई इक्वल टू क्या आएगी पाई आएगी ये। ठीक है। देखा लिखम माना आई बराबर। ठीक है। अब आई बराबर जब हो जाए ना तो हमारे प्रगुण 4 लगा देवे। प्रगुण 4 यही कहा भी इंटीग्रल 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस एफ डी एक्स ना। अब बताओ आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखा आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन का हो जाए कॉस एक्स और कास का हो जाए साइन एक्स। ठीक है। फिर 1 प्लस साइन कॉस हो जाए ना
और कॉस साइन हो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखा ऊपर एक ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते है, एक नीचे जो है एक ही क्वेश्चन नंबर सेकंड दे देते। अब लिख देते समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अच्छा जब समीकरण 1 और 2 के जोड़ब भैया तो देखा दोनों का हर तो बराबर आ है ना, हर का है दोनों को बराबर आ है समीकरण 1 और 2 के, लेकिन और ऊपर का है जब जोड़बे तो इधर देखा ये माइनस आ है का ये प्लस आ है, ये प्लस आ माइनस आ जोड़बे तो का हो जीरो हो जाए। ठीक है आई इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब का हो जाए जीरो डी एक्स। ठीक है अब जीरो का समाकलन का हो जाए इधर कुल जीरो न हो जाए तो आई इक्वल टू का हो जाए जीरो। ठीक है देखो भैया क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ये है ऊपर ये को लिख दे माना। ठीक है जब लिख दे ऊपर माना तो अब का है आई बराबर एक लिख दे हाँ, आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब हमन का लगा देते ऊपर यूँ लगा देते प्रगुण 4। प्रगुण 4 यही कहा था इंटीग्रल 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है 0 से पाई बाई 2। अब देखा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखा ये का हो जाए भैया आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन जो ना है कास हो जाए कास एक्स और कास जो ना है का हो जाए साइन हो जाए। ठीक है फिर 1 प्लस साइन का हो जाए कास एक्स और कास का हो जाए साइन एक्स डी एक्स। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड दे दे ऊपर वाला जो ना है पहले फर्स्ट हो गया। ठीक है अब दोनों का करबे हम जोड़ देवे, जब जोड़बे तो ऊपर देखा साइन प्लस आए ये माइनस आए ये प्लस आए माइनस आए फिर 2i इक्वल टू का हो ये जीरो या ये 2i इक्वल टू ना इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 0 डी एक्स। तो 2i इक्वल टू 0 तो i इक्वल टू का हो जाए जीरो। बोलिए तो फिर देखा भी क्वेश्चन नंबर 23 देखा। अभी हम प्रगुण 4 लगा देवे प्रगुण 4 यही कहा था इंटीग्रल 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस ए एक्स डी एक्स। ठीक है अब देखा तो आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई लिमिट तुम्हारा चेंज न होए log 1 प्लस कास ये पाई माइनस एक्स। ठीक है डी एक्स। अब बताओ 180 माइनस थीटा दूसरे में चतुर्थांश में हो तो दूसरे में केवल साइन और कॉस धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई log देखा 180 माइनस थीटा तो 1 माइनस कास एक्स 180 वाले में नाम बदलना है। समीकरण 1 या ये समीकरण 2 या। अब लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 की जब जोड़ब भैया तो आई माई जोड़ब तो 2 आई इंटीग्रल 0 से पाई log 1 प्लस कास एक्स प्लस log 1 माइनस कास एक्स बाहर का हो ये डी एक्स। ये देखा log यम प्लस log एन है तो का हो ये log यम इंटू एन ना 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई ना log अब देखा 1 प्लस कास एक्स और 1 माइनस कास एक्स डी एक्स। अब देखा 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई log एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखा 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 1 माइनस देखा हाँ
पाई है ना लिमिट ना, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखा ये साइन आगे आई जाए, 2 आगे आई जाए, 2i इक्वल टू 0 से पाई ना 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है, 2 बाहर ले लिए तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई ना लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखा अगर हम ह्यूमन प्रगुण के अनुसार अगर हमें 2 दुगुना कह दिए तो लिमिट में हमारे 2 भाग हो जाए। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखो अब ऑलरेडी चूँकि एक पहले क्वेश्चन पढ़ा चुका है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग कास एक्स डी एक्स हो, चाहे इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो, दोनों वैल्यू कितनी हो तो माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 बेस ए, ठीक है। तो अब ये देखा एकदम सेम क्वेश्चन जब बना तो एक जगह पे अब ये वैल्यू चूँकि ऑलरेडी एक पहले हम लगा चुका है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग चाहे साइन एक्स हो चाहे कास एक्स हो, दोनों वैल्यू एक ही आवा था, कितना है भैया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 बेस ए, ठीक है। अब ये वैल्यू रख दें, आई इक्वल टू 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 बेस ए। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो, ठीक है। आई इक्वल टू का हो जाए माइनस पाई लॉग 2 बेस ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है।